ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है जो सुबह से जारी थी। और इस बीच सभी एनडीए के नेताओं का बयान सामने आया है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चिराग पासवान हो। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि हम सब एकजुट हैं और जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हो सकती है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, एकजुट एनडीए अपने आप को दिखा रहा है, वही महागठबंधन में फूट पड़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए दो बड़ी खबरें हालांकि लगातार कैपिटल टीवी अपडेट दे रहा है। बिहार की जो धरती पर इस वक्त उथल पुथल राजनीति में मची हुई है। हालांकि राबड़ी के आवास पर जो बवंडर हमने देखा है, उसके बाद अगर बात एनडीए के कुनबे की करें तो एनडीए के कुनबे में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। और बीजेपी की मीटिंग सुबह 8 बजे से जारी थी जो अभी अभी खत्म हुई है। और ये खबर सामने आ रही है कि जब बीजेपी की मीटिंग हुई है तो उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट भी जल्दी सामने आ सकती है। क्योंकि एनडीए की बात करें तो हर एक एनडीए के नेता ने अभी अभी ट्वीट किया है। चिराग पासवान की तरफ से लिखा गया है कि अंतिम दौर में हमारी बातचीत पूरी हो चुकी है और सब कुछ फाइनल है, सब कुछ ठीक ठाक है। इसी तरीके से जीतनराम मांझी का भी ट्वीट सामने आया है, सम्राट चौधरी का भी ट्वीट सामने आया है। देखिए, एकजुटता यही होती है जब बिहार के अंदर बीजेपी की बैठक हुई, सिर्फ बीजेपी नेताओं की, लेकिन एनडीए के सभी नेताओं का ट्वीट सामने आया है। दूसरी तरफ हम महागठबंधन में देख रहे हैं कि महागठबंधन में कितनी सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। हालांकि बात अगर सम्राट चौधरी की करें तो सम्राट चौधरी का बयान इस वक्त काफी महत्वपूर्ण रखता है। सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया है कि एनडीए का कुनबा एकजुट है और सम्राट चौधरी के लिए तारापुर का नाम भी फाइनल हो गया है कि वो तारापुर से चुनाव लड़ेंगे। अभी जेडीयू के विधायक वहां से हैं और नाम फाइनल होने के बाद 16 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि वो नामांकन भी दाखिल करेंगे। लेकिन अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने उम्मीदवारों का चयन बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया है। आपने पिछले दिनों देखा था कि जब अमित शाह बिहार पहुंचे थे, क्योंकि अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, और अमित शाह की तरफ से जब मीटिंग की गई थी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई थी, उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया चल रही थी वो कहीं ना कहीं उसी दौर में फाइनल हो चुका था और अमित शाह ने तकरीबन फाइनल लिस्ट कर दी थी और अब उसे जारी करना बाकी है और वो जल्द ही हो सकती है। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने आप को लगातार बिहार के अंदर मजबूत करती रही है, लेकिन एनडीए के कुनबे की अगर बात करें तो एनडीए का कुनबा धीरे धीरे और मजबूत अभी होगा। क्योंकि अभी देखिए चुनावों की तारीखों का अनाउंस हो चुका है और उससे पहले ही एनडीए के कुनबे में सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए लग रहा था कि चिराग पासवान कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन महागठबंधन में आप देखिए, महागठबंधन में मुश्किल ही मुश्किल है। किस तरीके से बवंडर होता है, तेजस्वी यादव उसे संभाल नहीं पाते, तेजस्वी यादव को दिल्ली तक जाना पड़ता है महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तस्वीरें नजर नहीं आती। लेकिन एनडीए के कुनबे में ऐसा नहीं होता। एनडीए के कुनबे में जब नीतीश कुमार से चिराग पासवान नाराज थे तब भी हमने देखा कि चिराग पासवान ने किस तरीके से नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात की, सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ नजर आया। और जब सीटों को बंटवारे को लेकर भी कहा जा रहा था कि चिराग पासवान नाराज हैं, तब भी चिराग पासवान को उनकी उतनी सीटें दी गई। बिल्कुल साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि एनडीए अपने आप को मजबूती से जनता के सामने पेश करने की कोशिशों में जुटा हुआ है और सीटों का बंटवारा हो चुका है, लगातार बैठकें की जा रही है। वहीं महागठबंधन अभी तक खींचतान से गुजर रहा है, सिंबल दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, इसी पे अभी बीजेपी चुटकी ले रही है। अभी सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया है, एक न्यूज एजेंसी को उन्होंने एक बयान दिया है। हालांकि ट्वीट तो सिर्फ उनका एनडीए के कुनबे को लेकर हुआ, लेकिन जो बयान सामने आया है उन्होंने चुटकी ली है और उन्होंने कहा है कि देखिए कैसे एक लड़का बाहर बाहर घूम रहा है और दो लड़कों की यारी जो काफी दिखती थी वो यारी आज कहाँ चली गई। सीधा सीधा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर वो कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि जीतेगा तो एनडीए ही। बिहार के अंदर तेजस्वी या राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि बिहार में किसने काम किया है, किसने जंगल राज स्थापित करने का काम किया है, कौन इस वक्त झूठा नैरेटिव करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने 3 लोगों पर निशाना साधा है। एक तो लालू प्रसाद यादव पे, लालू प्रसाद यादव पर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा जंगल राज को लेकर कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने जंगल राज कायम किया और उसकी छवि अभी तक तेजस्वी यादव में नजर आती है। दूसरा, उन्होंने विकास को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव जो बार बार
लगातार गुण गाते रहते हैं, हमने नौकरियां दी, वो नीतीश ने दी थी और साथ ही नीतीश कुमार ने विकास करके दिखाया, एनडीए के कुनबे ने विकास करके दिखाया। तीसरा उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है कि राहुल गांधी जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश बिहार में करके गए हैं कि आपका संविधान खत्म हो जाएगा या फिर एसआईआर को लेकर जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते रहे हैं, हमेशा से उनका नैरेटिव नाकामयाब साबित होता नजर आया है। हालांकि सम्राट चौधरी अपने बयानों को लेकर अक्सर जाने भी जाते हैं। हालांकि गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया, क्योंकि जब मीटिंग खत्म हुई है तो हमने देखा है कि बीजेपी के नेताओं के अब बयान सामने आ रहे हैं और बीजेपी के नेता पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि देखिए अभी बीजेपी या पूरे एनडीए के कुनबे में आपको कोई भी गलती नजर नहीं आएगी। सोशल मीडिया से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक आपको ऐसी कोई भी गलती नजर नहीं आएगी जो कहीं ना कहीं दिखे जिस पर महागठबंधन सवाल उठा पाए। और यही हो रहा है कि महागठबंधन एनडीए के कुनबे पर सवाल नहीं उठा पा रहा, बाकायदा महागठबंधन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महागठबंधन में जिस तरीके से खींचतान हो रही है, किस तरीके से उनके विधायकों का विरोध हो रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। क्योंकि एनडीए में ऐसा नहीं है, एनडीए में अगर किसी का टिकट काटा गया है तो ये देख और सोच समझ कर काटा गया है कि उसने कितना काम अपने इलाके में किया है, कितना काम अपने इलाके में नहीं किया है। और इससे और नए चेहरों को भी कहीं ना कहीं जगह देने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमेशा से बीजेपी सरप्राइज देने की कोशिश करती है और बीजेपी उन्हीं चेहरे को उतारती है जो कहीं ना कहीं अपनी जीत को पक्का कर सके और जमीनी कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारती है। लेकिन तेजस्वी पर यह आरोप इस वक्त भी लग रहे हैं, आज भी कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं और उनकी तरफ से यह कहा गया है, जो पिछले दिनों विरोध कर रहे थे जहानाबाद के अंदर हो या फिर मसौड़ी के अंदर हो, उनकी तरफ से खास तौर पर यही कहा गया कि जमीनी कार्यकर्ताओं को तेजस्वी टिकट देने का काम नहीं करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभा देवी की तरफ से भी यही आरोप लगाए गए थे और ये कहा गया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तक में नजर आई थी और कहा गया था कि वो जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते हैं, इसलिए हम उनसे दूरी बनाए हुए हैं। और ये बात सच भी है। आप बीजेपी को देखेंगे, बीजेपी बिहार के अंदर क्यों मजबूत हुई है? बीजेपी बिहार के अंदर इसलिए मजबूत हुई है क्योंकि वो जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देती है और जमीनी लोगों को उठाने काम करती है, जो जमीन पर काम करते हैं। लेकिन महागठबंधन में ऐसा नहीं होता। तेजस्वी यादव के जितने भी आप कार्यकर्ताओं को देख लेंगी जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं और इसलिए प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिलता है और इसलिए तेजस्वी सरकार नहीं बना पाते हैं। 2020 के अंदर आप देखिए, 2020 के अंदर तेजस्वी सरकार बनाते बनाते रह गए। क्यों तेजस्वी सरकार बनाते बनाते रह गए? इसलिए बनाते बनाते सरकार रह गए क्योंकि तेजस्वी से कुछ लोग खफा थे। तेजस्वी ने उन लोगों को टिकट देने का काम नहीं किया जो टिकट की दावेदारी रखते थे, जो चुनाव जीत सकते थे। और तेजस्वी की गलती वहीं हो गई। तेजस्वी ने कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा कर लिया था, कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी गई, लेकिन कांग्रेस की वजह से तेजस्वी धाराशायी हो गए और दोबारा से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो उठापटक हो रही है वो तेजस्वी को हार दिलाने का काम करेगी, ये गारंटी है। क्योंकि आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि किस तरीके से तेजस्वी धाराशायी होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो हम अभी स्थितियां देख रहे हैं कि कभी आरजेडी अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेगी, कभी कांग्रेस अपने आप को आगे रखने की कोशिश करिए। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप इकट्ठे एक टेबल पर बैठिए, बताइए सब कुछ ठीक ठाक है। अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो आपका ये महागठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये आपको कह देना होगा। क्योंकि अभी लोग भी कंफ्यूजन में हैं कि आखिर उन्हें किसको वोट देना है। अगर महागठबंधन में वोट देते हैं तो भैया प्रत्याशी तो बताइए कि हमारे इलाके से कांग्रेस का प्रत्याशी महागठबंधन से होगा, आरजेडी का प्रत्याशी हमारे यहां से होगा, तभी तो हम वोट देंगे। अभी लोग भी काफी कंफ्यूजन में है, लेकिन बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बैठक हो चुकी है, अब उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। लिस्ट जैसे ही जारी होगी कैपिटल टीवी सबसे पहले वो लिस्ट अपने दर्शकों को दिखाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है, देखा गया है कि उम्मीदवारों की सूची जो है जल्द ही आ सकती है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, डोर जो है उलझती जा रही है। देखने वाली बात होगी कि ये डोर कब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सुलझा पाएंगे भी या नहीं, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।